हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं धातु अर्थात मेटल, अधातु अर्थात नॉन मेटल और उपधातु अर्थात मेटलॉइड। ये तीनों क्या होते हैं, तीनों के डिफिनीशंस क्या होती हैं, साथ में ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो धातु की इतनी सारी डिफिनीशंस या परिभाषाएँ या पहचान के तरीके बता दिए जाएंगे कि आप सिंपल धातु तो पहचान लेंगे। उनके अगर हम संयोजकता की बात करेंगे, चाहे जिस प्रकार से आप धातु को पहचान सकते हैं, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि धातु क्या होती है और आपके बुक में डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। तो आप लोग क्लास 9 में ही पढ़े थे धातु का एक पोर्शन, जो आप पढ़ रहे थे अणु और परमाणु वाला चैप्टर, तो वहाँ आपको पढ़ाया गया था धातु के बारे में, पदार्थ वाले चैप्टर में ये आप लोग पढ़े थे धातु के बारे में कि धातु क्या होती है। अणु और परमाणु वाला जब चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको संयोजकता बताई गई थी, आयंस के बारे में बताया गया था कि धनायन होता है, ऋणायन होता है। वहाँ भी आपको धातु के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ बताया गया होगा। चलिए, मेनली आप पढ़े होंगे पदार्थ वाला चैप्टर में धातु क्या होता है, तो यहाँ पे आप डिफिनीशन पढ़े थे या आपके बुक में भी डिफिनीशन लिखा होगा कि धातुएं सामान्यतः वे तत्व होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो तत्व होता है उस तत्व के ही 3 प्रकार होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो जो धातुएं होती हैं सामान्यतः वे तत्व होती हैं जो सामान्यतः अभिक्रियाओं में क्या करती हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। क्या करती हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है उसको त्याग कर धनायन बनाती हैं या धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। उसी को हम क्या बोलते थे, उसी को हम लोग बोलते थे धातु। प्रवृत्ति रखती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं धातु। मतलब आप सिंपल इसके डिफिनीशन लिख सकते हैं कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाते हैं बाबू, धनायन। जैसे सर एग्जांपल कोई बताइए। जैसे आप जानते होंगे सोडियम के बारे में, सोडियम के बारे में क्या जानते हैं, सोडियम के बारे में जानते हैं कि सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्या करता है बाबू, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके वजह से इसके पास एक धनायन आ जाता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक धनायन आता है। ऐसे ही आप जानते होंगे बाबू मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम क्या करता है बाबू, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके वजह से इसके ऊपर प्लस के 2 चार्ज आ जाते हैं। ठीक, इसके अलावा बाबू आप जानते हैं एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके वजह से इस पर 3 प्लस के चार्ज आ जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं, सिंपल डिफिनीशंस होते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं किसके, धातु के पहचानने के। जैसे कुछ तरीके आप नोट करिएगा। पहला तरीका आप ऐसे पहचान सकते हैं कि ऐसे तत्व जितने आपके पास तत्व हैं, ऐसे तत्व जिनके ऊपर प्लस का 1 चार्ज हो, प्लस का 2 चार्ज हो और प्लस का 3 चार्ज हो, वो क्या होती है, धातु। याद करिएगा। या ऐसे भी हम बोलते हैं प्लस का चार्ज का मतलब बैलेंसी से भी होता है या संयोजकता से भी होता है। तो ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता प्लस की 1, प्लस की 2, प्लस की 3 होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, धातु। या ऐसे तत्व जिनके ऊपर प्लस का 1 धनायन, प्लस का 2 धनायन या 3 धनायन उपस्थित होते हैं। प्लस का धनायन बोलिए या 1 धनायन, 2 धनायन और 3 धनायन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, धातु बोलते हैं। ठीक, या आप जब पढ़े होंगे क्या चीज़ बाबू, जब आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे सोडियम आपके पास है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सर, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 1। ठीक, ऐसे ही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका होता है परमाणु क्रमांक 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 2। एल्युमिनियम की अगर बात करेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, 2, 8 और 3। तो आप एक और चीज़ याद रखिएगा धातु के बारे में कि धातु क्या होती है, तो ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें धातु बोलते हैं। ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में सबसे लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वैसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, धातु कहते हैं। ठीक, या एक और चीज़ आप कहीं जानते होंगे धातु के बारे में बाबू, एक चीज़ और जानते होंगे कि जिन तत्वों के नाम के लास्ट में म आता है और ये नाम के भी लास्ट में आता है, और जो आपका कुछ ऐसे तत्व होते हैं लैटिंग नाम के भी लास्ट में क्या आता है वो, जो आपका लैटिंग नाम होता है, जो आपका लैटिंग नाम होता है उस लैटिंग नाम के भी लास्ट में क्या आता है, म आता है। तो उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, धातु। जैसे यहाँ भी देखिए इसके नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, सोडियम, लास्ट में म आया बाबू। यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है बाबू, एल्युमिनियम। आप बोलेंगे सर लैटिंग नाम का क्या मतलब था, जिसे चांदी क्या होती है, एक धातु, लेकिन इसके लास्ट में म नहीं आ रहा। लेकिन जब इसका हम क्या देखते हैं, जब इसका हम क्या देखते हैं बाबू, इसका लैटिंग नाम देखते हैं तो इसका लैटिंग नाम होता है अर्जेंटम। क्या होता है बाबू, अर्जेंटम, जिसके वजह से इसके लास्ट में क्या, इसको एजी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, और इसी के वजह से इसके लैटिंग नाम में क्या आता है, म आता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, धातु। मतलब
ऐसे तत्व जिनके नाम के अंत में या लैटिन नाम के अंत में क्या आता है, म आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू, धातु बोलते हैं। तो आशा है कि धातु के बारे में आप डीपली समझ गए होंगे। सिंपल डिफिनेशन धातु का आप बता सकते हैं कि ऐसे तत्व जो समांतर अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, उसे क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इनका बहुत सारा आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ अभी और डिफिनेशन बनाना चाहें तो बता सकते हैं, ऐसे तत्व जिनके ऊपर एक धनायन, दो धनायन या तीन धनायन उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे आप बोलते हैं धातु। या ये भी आप बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता प्लस की 1, प्लस की 2 और प्लस की 3 होती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बाबू, उसे बोलते हैं धातु। या आप ये भी बोल सकते हैं बाबू कि ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, धातु। या बाबू ये भी बोल सकते हैं, कहेंगे सर इतना डिफरेंशन क्यों, इतना डिफरेंशन इसलिए कि आप इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो। ये भी तो बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जो समांतर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, धातु। तो डिफिनेशन आप अगर चीज़ों को समझ जाएंगे तो खुद से ही बना सकते हैं 5वीं 6वीं 7वीं डिफिनेशन भी, ठीक, 5वीं 6वीं और 7वीं डिफिनेशन भी आप खुद से बना सकते हैं। तो आशा है कि समझ गए होंगे कि धातु क्या होता है। अगर हम डिस्कस करें आगे कि हमारे पास जो धातु होते हैं इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो आप सिंपल जानते होंगे कि जो धातुएं होती हैं ये चमकीले होती हैं। क्या होती हैं बाबू, जो धातुएं होती हैं ये चमकीली होती हैं। चमकीले का मतलब बाबू, ये जो धातुएं होती हैं चमकदार होती हैं या चमकीली होती हैं, ठीक, चमकीली होती है। साथ में बाबू ये रंगीन भी होती है। चमकीली का मतलब ही रंगीन होता है कि ये चमकदार होती है, रंगीन होती है। और अभी देखेंगे तो ये क्या होती है, विद्युत के सुचालक होती है या चालक होती है, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जो ऊष्मा के भी सुचालक और विद्युत दोनों के ऊष्मा के सुचालक होते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होती है, तन्य होती है, जिसके वजह से इन्हें तार के रूप में बदला जाता है। ये आधात्वधनीय होती है, आधात्वधनीय। आधात्वधनीय का मतलब क्या होता है बाबू, आप देखते होंगे धातुओं को कितना भी पीटा जाता है उन पर असर नहीं पड़ता और वो चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मोटी मोटी परतों को हम क्या करते हैं, चादर में पीट के उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होती है, आधात्वधनीय। आधात्वधनीय का मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब क्या होती है, इन पे पीटने का कोई असर नहीं पड़ता, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बेहाया भी बोल सकते हैं अपने देहाती लैंग्वेज में भी, कि ये जो होती है बेहाया टाइप की होती है, मतलब आधात्वधनीय, इन पे मार के कोई असर नहीं पड़ता, ठीक। जिसके वजह से इनको पतली पतली, तन्य का मतलब तारों में बदला जाता है और आधात्वधनीय का मतलब होता है कि इसे चादरों में बदला जाता है। और भी कुछ होता है क्या सर, हाँ देखिएगा बाबू, ये इनका जो गलनांक होता है और इनका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक। क्या होता है बाबू, उच्च होता है। ये जो होती है एक दो अपवाद को छोड़ के या एक अपवाद को छोड़ के हम बोल सकते हैं कि ये ज़्यादातर क्या होती है, ठोस होती है या बोल सकते हैं कठोर होती है, और जिसके वजह से इनका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक। ये एक दो को छोड़ के बाबू, ठीक ना, तो सबके सब धातुएं क्या होती हैं, कठोर, और कठोर के साथ साथ क्या होती है बाबू, ये उच्च घनत्व वाली होती हैं। और कुछ है, हाँ बाबू देखिएगा थोड़ा सा, अभी हम बोले तो इनमें प्रतिध्वनि होती है। क्या होती है बाबू, प्रतिध्वनि होती है। क्या होती है बाबू, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है बाबू, अगर आवाज़ प्रतिध्वनि क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे कि साउंड के पीछे साउंड क्या करता है, पीछे करता है, तो सब प्रतिध्वनि भी बोलते थे। तो धातुओं में भी क्या होती है, प्रतिध्वनि, ठीक। इस चीज़ को आप जैसे आंगन ओगन में कभी आपके पास फर्श पे थाली या छिपली अगर कुछ गिरता होगा तो पीछे से एक आवाज़ आता है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग करके भी देखेंगे और कमेंट में बताएंगे। आगे समझिए, आगे आप देखेंगे प्रतिध्वनि होती है। इसके अलावा बात करें प्रतिध्वनि के अलावा क्या होती है बाबू, इनके पास प्रतिध्वनि होती है। और भी कुछ होगा तो ये क्षणभंगुर नहीं होती है, मतलब जल्दी खत्म नहीं होती है, क्षणभंगुर नहीं होती है, ठीक। और बोल सकते हैं कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को बाबू क्या करते हैं, ये त्याग करके धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करती हैं, धनायन बनाती हैं बाबू, ठीक, धनायन बनाती हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती हैं। और भी बोल सकते हैं कुछ, अभी सिंपल आपको पीछे जो बताया गया था डिफिनीशन, उनको भी इसके गुण में रख सकते हैं कि इनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे आप सिंपल बता सकते हैं। तो ये क्या था बाबू, ये सिंपल होता है हमारे पास धातुओं के भौतिक गुणधर्म। क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये चमकीले और रंगीन होती है, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक या चालक होती है। ये विद्युत और ऊष्मा के, यहाँ पे विद्युत भी लिख सकते हैं आप, इसको बढ़िया से आप चाहें तो लिख सकते हैं,
ठीक। ये आपको नोट्स चाहिए तो आप इस जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अपने नाम बता के कि हमारा नाम ये है, क्लास 10th में मैं पढ़ता हूँ, इसका नोट्स हमको चाहिए, तो आपको नोट्स वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे समझेंगे। तन्य और अधात्वदनीय, ये तन्य और अधात्वदनीय होती है, इनका गलनांक और कथनांक उच्च होता है, ये समानता कठोर और उच्च घनत्व वाली होती है, एक दो अपवाद को छोड़ के। फिर इनमें प्रतिध्वनि होती है, ये क्षणभंगुर नहीं होती है, मतलब तुरंत नष्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, इनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 4 जैसे करके होता है। तो आशा है कि आपको धातु समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा आपको पढ़ के, ठीक। और आगे अब हम बात करते हैं अधातु की, कि अधातु क्या होता है सर। जैसे जितना चीज़ आपको धातु में बताया गया उसी को उल्टा कर देना। क्या करना है? उल्टा कर देना। धातु क्या करती थी? धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती थी, तो ये क्या करेगी बाबू? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। जो चीज़ उसमें था उसको उल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा। तो ऐसे तत्व जो समानता अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, क्या करके बाबू? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करती है? ऋण आयन बनाती है। ऋण आयन का मतलब समझता हूँ धन आयन, तो ये क्या बनाती है? ऋण आयन। ऋण आयन बनाती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। जैसे सर, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपके पास क्या होगा बाबू? जैसे आपके पास कोलिन होगा। कोलिन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो इसके ऊपर एक चार्ज आता है। कोलिन के बदले और कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ऑक्सीजन में क्या करता है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इसके ऊपर 2 ऋण आयन आ जाते हैं, ठीक। और भी ले सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन को ले सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके वजह से इस पे कितने चार्ज आते हैं? जिसके वजह से इस पे आ जाते हैं बाबू हमारे पास 3 चार्ज। कितने चार्ज आते हैं? 3 चार्ज। और 3 कैसे होते हैं? माइनस के। और भी जैसे यहाँ पे इसके बदले फ्लोरीन को भी ले सकते हैं। फ्लोरीन को देखेंगे तो फ्लोरीन में हमारे पास क्या होता है? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके वजह से इस पे 1 ऋण आयन आता है, ठीक। तो ये ऐसे तत्व होते हैं, अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं बाबू? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने के गुण रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। और भी सर कुछ बताएंगे क्या इसके बारे में भी धातु की तरह? हाँ बाबू, देख लीजिए फटाफट, नोट में लिखिएगा इसको, या आप चाहे तो डिफिनेशन भी ले सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इन सब का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें और धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं कि इनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सर, जैसे इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। जैसे क्या लिखा है? कोलिन लिखा है। कोलिन का मतलब कितना होता है? 17। कोलिन का मतलब आपको कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 7। ऑक्सीजन लिखा है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, ठीक। नाइट्रोजन है बाबू, नाइट्रोजन का मतलब 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5। और फ्लोरीन लिखा है, इसका मतलब होता है 9 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7। तो हम क्या देख रहे हैं कि अधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। या अभी बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व, देखिए इन पे आप ऋण आयन देख सकते हैं। ऐसे तत्व जिनके ऊपर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, या आयन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आयन उपस्थित होते हैं। या ऐसे तत्व जिनके ऊपर 1 ऋण आयन या 2 ऋण आयन या 3 ऋण आयन उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु, ठीक। तो आप यहाँ से बता सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे तत्व जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अधातु। तो आप सिंपल अधातु की परिभाषा ऐसे बता सकते हैं, ठीक। दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो या आप चाहते हैं कि ऐसे ही सभी टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो आपके सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स के या केमिस्ट्री के। तो इसके लिए आपको क्या करना है बाबू? वीडियो के नीचे कमेंट करना और टॉपिक नेम बताना कि सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा या वीडियो आपके लिए आ जाएगा। इसके लिए आप मैक्सिमम कमेंट करिए वीडियो के नीचे। आइए आगे हम बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो जितना गुणधर्म आप पढ़े थे क्या चीज़ के बारे में? धातु के बारे में, उसको उल्टा करना है। ये चमकीली नहीं होती है, मतलब ये चमकती नहीं है, अचमकीली होती है बोल सकते हैं बाबू। अचमकीली होती हैं, मतलब इनमें चमकदार नहीं होती है, ये चमकदार नहीं होती हैं, ठीक। और साथ ही बोल सकते हैं ये रंगीन भी नहीं होती है, वो चमकदार नहीं है तो रंगीन भी नहीं है, ठीक। ये विद्युत और ऊष्मा के अचालक होती है, या बाबू कुचालक होती है, ठीक। उसी को उल्टा कर देना।
आगे बोल सकते हैं कि ये क्षणभंगुर होती हैं। क्या होती है बाबू? क्षणभंगुर नहीं था तो ये क्षणभंगुर था, ये क्षणभंगुर होती है, ये क्षणभंगुर होती है। ये कठोर नहीं होती, ये भी बोल सकते हैं आपको, ये कठोर नहीं होती हैं, एक दो अपवाद को छोड़ के ये कठोर नहीं होती हैं। अच्छा, चमकदार में भी अपवाद है बाबू, से आपका हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ये चमकती है, आयोडीन भी है, भी चमकता है। तो अपवाद हैं, कुछ के अपवाद हैं, तो अपवाद को भी आपको याद रखना है कि आपका हीरा ग्रेफाइट जो होता है धातु होता है, फिर भी क्या करता है? चमकता है। ठीक है, आपका आयोडीन है वो भी चमकता है। कठोर, ये कठोर नहीं होती है बाबू, जिनके वजह से इनका घनत्व क्या होता है? थोड़ा कम होता है, धातुओं की तुलना में कम होता है। ठीक, आगे हम बोल सकते हैं कि ये तन्य नहीं होती हैं, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता और अधात्व वजनीयता का जो गुण था धातु का, इनमें नहीं होता है, इनमें नहीं होता है बाबू। ठीक, नहीं होता है। और क्या बोल सकते हैं बाबू? और बोल सकते हैं कि इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो धातुओं की तुलना में निम्न होता है या कम होता है। गलनांक व क्वथनांक धातुओं की तुलना में क्या होता है बाबू? निम्न या कम होता है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे ये उनमें प्रतिध्वनि था तो इनमें प्रतिध्वनि नहीं था, तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे थी उनको उल्टा कर देना। और भी जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बाबू? ग्रहण करते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके क्या करते हैं? ऋण आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? ऋण आयन बनाने का गुण रखते हैं या ऋण आयन बनाते हैं। ठीक, और भी आप बता सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं आप? तो पीछे जो चीज़ें थी ये बोल सकते हैं इनमें प्रतिध्वनि नहीं होता, और जो पीछे की चीज़ें थी उनको ही क्या करना? आपको उल्टा कर देना। ये आपको 4 कम से कम इनका भौतिक गुणधर्म याद रखना है। अब लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं बाबू कि हमारे पास उपधातु क्या होते हैं। ठीक, तो आप पढ़े धातु और अधातु, तो उपधातु क्या होता है बाबू? दोनों से मिला हुआ होता है, दोनों से क्या होता है? मिले होते हैं। जैसे बाबू कहने का मतलब है कि ऐसे तत्व जिनके पास धातुओं और धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं, धातुओं और अधातु दोनों के गुण होते हैं, 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 उसे उपधातु कहा जाता है या मेटलॉइड कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। ठीक बाबू, उपधातु कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन आपके पास है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ठीक, ये सब क्या होते हैं बाबू? ये सब आपके पास है, ये सब क्या होते हैं? उपधातु। आर्सेनिक आपका हो जाएगा, ठीक, जर्मेनियम आपके पास हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या होती हैं? उपधातु। तो आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे तत्व जिनके पास धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे उपधातु कहा जाता है। और धातु की अगर बात की जाए तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऋण आयन बनाती हैं, ठीक, उन्हें क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऋण आयन बनाने के गुण रखते हैं या प्रवृत्ति रखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अधातु या नॉन मेटल कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और पीछे की हम बात करें धातु की, तो धातु के बारे में आपको डिटेल से बताया गया कि धातु क्या होती है। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, या ऐसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऐसे तत्व जिनके ऊपर प्लस का 1 धनायन, 2 धनायन या 3 धनायन होता है। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आशा है कि समझ में आई होंगी। और वीडियो के अंदर अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत मिला हो या किसी प्रकार का आपके मन में डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। अगली बार हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। जब कोई धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है, किसी गैस के साथ करता है तो क्या होता है, धातु अधातु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है, लवण के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है। इसके अलावा सक्रियता श्रेणी और भी जितनी टॉपिक है इस चैप्टर में सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।